नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों की, जिनमें भगवान ने अर्जुन के बार बार अनुग्रह व विनती करने पर अपना अविनाशी व हजारों सूर्यों के तेज से भी ज़्यादा तेज जो प्रकाश में स्वरूप है अपने उस परम ज्योति में रूप को दिखलाया। लेकिन साथ ही साथ अर्जुन का अज्ञान जनित मोह कैसे नष्ट हुआ वो भी बताया है। और अर्जुन को भगवान ने अपने द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति व प्रलय का ज्ञान बड़े ही विस्तार से सुनाया है। परंतु भगवान की इन सभी विभूतियों और शक्तियों का साक्षात अनुभव करने के बाद भी अर्जुन जब संपूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ, तब अर्जुन ने भगवान से अपना परम ज्योतिर्मय अविनाशी स्वरूप देखने की इच्छा व्यक्त की। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज के 11वें अध्याय के इन प्रथम 5 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन की इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया। तो अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के पहले श्लोक की, जिसमें कहा गया है, अर्जुनो उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजीतम यत्तव योक्तम बतस्तेन मोहो अयम विगतो मम। इस विषय पर अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपने मेरी सभी नम्र विनंतियों को प्रवान करके मेरा बार बार आग्रह करने पर जो मेरे प्रति कल्याण की भावना रख मुझे परम गोपनीय व अति गुह्यते गुह्य रहस्य में आध्यात्मिक ज्ञान अथवा ये ज्ञान का उपदेश दिया है, उसे पुनः पुनः सुनकर अब मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें कहा गया है, भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तवत कमलपत्राक्ष महातम्यमपि चाव्यमम। अर्जुन ने कहा, क्योंकि हे कमल फूल समान हमारा जीवन दिव्य गुण शक्तियों से खुशबूदार बनाने वाले ईश्वर, मैंने आपसे आपके ही द्वारा संसार के समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की दिव्य गाथा बड़े ही विस्तार पूर्वक श्रवण की है तथा आपकी जो अपरम अपार अविनाशी ईश्वरीय महिमा है, जिसका गायन और पूजन और वंदन सारा ही संसार कर रहा है, वह भी मैंने आपसे सुन रखी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 3 की, जिसमें फिर अर्जुन पूछता है, एवमेतद्य तातम तब मात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूप में ईश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे परम सद्गुरु, आप जैसा अपने को कहते हैं वैसा ही मैं स्वयं भी आपको इन सर्वशक्तियों सर्वगुणों की खान के रूप में देख रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। परंतु हे पुरुषों को उत्तम बनाने वाले पुरुषोत्तम, उस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और दिव्य तेज को अर्थात साक्षात उस ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी महिमा का वर्णन सारा ही संसार करता है, फिर मेरा तो कहना ही क्या है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 की, जिसमें कहा गया है, मन्यसे यदि तच्छक्ययं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं मव्ययम्। हे प्रभु, अगर आप ठीक समझते हैं और अगर आपको लगता है कि वह अपार शक्तियों से संपन्न आपका दिव्य ज्योति रूप और अविनाशी रूप मैं देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, कृपया करके आप अपने उस दिव्य अविनाशी स्वरूप को
मुझे दर्शन कराइए, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 की श्लोक नंबर 5 पर हम बात करेंगे, जिसमें अर्जुन के इन चारों श्लोकों का जिज्ञासा पूछने के बाद भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशु अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। अर्जुन के बार बार याचना करने पर श्री भगवान बोले, हे पार्थ, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों ही नाना प्रकार की दिव्य गुण शक्तियों से संपन्न सजे सजाए उस अविनाशी व अलौकिक ज्योति स्वरूप को देख, जिसको तू वास्तव में देखना भी चाहता है और जानना भी चाहता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।